हेलो यूपीएससी स्टडी पार्टनर्स। चलिए अपना फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज हमें एथिक्स स्टार्ट करना है और ये भगवत गीता का वन ऑफ द बेस्ट श्लोक है। आत्मानि प्रतिकुलानि परेशान न समाचरे। डू नॉट ट्रीट एनीवन इन द मैनर इन विच यू डोंट वांट टू बी ट्रीटेड। आज नॉर्मली हमारा मोटिव क्या होगा कि जो भी सिलेबस है एथिक्स का, उसका हर वर्ड, पूरे सिलेबस का, उसके कॉन्सेप्ट्स विद एग्जांपल्स डिटेल में समझना है। हम टॉपिक बाई टॉपिक चलेंगे, वीडियो बड़ी शॉर्ट रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से। व्हाट इज एथिक्स? तो एथिक्स क्या है? ये तो बड़ी ही नॉर्मल डेफिनेशन है कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है। उसका मतलब एथोस होता है, दैट मीन्स कैरेक्टर, हैबिट्स, कल्चर। दैट्स नॉर्मल थिंग। बट अगर खुद से ही समझें तो एथिक्स है क्या? एथिक्स बस एक फीलिंग है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं सही है। हमारे एक्शंस का जो इम्पैक्ट है वो राइटफुल होना है या रॉन्गफुल होना है। दैट इज कॉल्ड एथिक्स। दैट्स अ सिंपल थिंग। अरिस्टोटल की जो निकोमाचीन एथिक्स है उसमें बताया गया है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन करेक्टर, मोरल्स एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, दैट इज कॉल्ड एथिक्स। और जैसे अभी हमने एक कोट पढ़ा था, आत्मानि प्रतिकुलानि परेशान न समाचरे, ये भगवत गीता में बताया गया है कि दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एथिक्स, विच मीन्स डू नॉट डू अनटू अदर्स, राइट वर्सेस रॉन्ग्स, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन विच ह्यूमन एक्शंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रॉन्गफुलनेस एंड राइटफुलनेस। एंड हम कुछ थ्योरी को लेके भी समझेंगे। तो थ्योरी देखते हैं, मीन्स वर्सेस एंड्स की थ्योरी, कि हमारा पाथ क्या होने वाला है और हमारे एंड्स क्या होने वाले हैं। सपोज हमारा एग्जाम है और हम चीटिंग करके पास हो रहे हैं, तो दैट मीन्स एंड्स तो हमारा हो गया कि हम पास हो गए। क्या हमारा मीन सही था? क्या चीटिंग करना एथिकल है? नहीं है। एंड द सेकंड वन इज बिसल ब्लोअर डिलेमा। बिसल ब्लोअर डिलेमा में क्या है कि एम्प्लॉई है, कंपनीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कोई अनएथिकल एक्टिविटी देख रहा है और उसके मन में एक डिलेमा है कि शुड ही रिपोर्ट टू हायर अथॉरिटी और नॉट। अब उसके पर्सनल कंसिक्वेंसेस को देख के जो डिसीजन लेता है, दैट विल बी एथिकल और नॉट। इसके थ्रू हम समझा सकते हैं कि व्हाट इज एथिक्स एंड हाउ इट शुड बी डील। हाइंस डिलेमा है। अ पुअर मैन नेम हाइन, पत्नी बीमार होती है और सी नीड्स अ ड्रग दैट इज अ कॉस्टलियर ड्रग इन विच अ केमिस्ट रिफ्यूज टू गिव एट अ चीप प्राइस। सो इन दिस डिलेमा हाइंस मेक अ डिसीजन टू स्टोल दैट ड्रग। इफ हाइंस की वाइफ खत्म हो जाती है तो इन दैट केस क्या पुलिस केमिस्ट को गिरफ्तार करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि वो तो अपना बिजनेस कर रहा है। क्या यहाँ पे हाइंस का जो एक्शन है कि उसने स्टोल किया ड्रग, क्या वो एथिकल है या नहीं है? थ्रू दिस यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस योर थॉट्स। एंड द नेक्स्ट वन इज ट्रॉली प्रॉब्लम। हियर दिस इज ऑल्सो मोस्ट पॉपुलर यूज इन आंसर्स, के रेल पे एक पे एक पर्सन है, एक पे 5 पर्सन है, तो विच वन यू शुड kill and which one you should save. Through this you can show the concept of ethics. In next video we will see the main question, but before that there are some examples जो हमें देखने हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, हमारे आसपास ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, डेली न्यूज़ में भी एग्जाम्पल्स होते हैं, वहाँ से अगर हम पिक करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पुलेला गोपीचंद, जिन्होंने स्पोर्ट्स पर्सन का ऑल इंडिया चैम्पियनशिप का मेडल जीता था, और जहाँ पे कोका कोला कंपनी ने उन्हें एडवर्टाइजमेंट ऑफर किया था, जहाँ पे उन्होंने मना कर दिया था। और यहीं पे जो रोनाल्डो, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कोका कोला की बोतल थी उसे साइड कर दिया था। और सचिन तेंदुलकर, उन्होंने दैट डजंट एडवर्टाइज टोबैको प्रोडक्ट। इन द मुंबई होर्डिंग केस, इन द होर्डिंग collapsed and approx 16 life gone, 16% hike. This is also can be seen as lack of ethics of that organization. Can we see some examples like Ashok Khemka sir, in which he got transferred many times because he doesn't compromise with his ethics and values. That's how we can show these examples and these theories in our answers. So that's it for today. In next video we will see some question answers, how to write them, how to introduction, how to make diagrams and all of those. That's it for today.